गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। आज हम संस्कृत पढ़ेंगे क्लास 7th की। बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हम सेकंड चैप्टर पे चलेंगे और सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा जो सेकंड चैप्टर का नाम है वो है लंग लकार प्रथम पुरुष। लंग लकार है, प्रथम है, पुरुष है। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक ओपन करनी है, नई दीप मणिका क्लास 7th, और इसमें आपको चैप्टर 2 ओपन करना है। आपको क्या करना है, चैप्टर 2 ओपन करना है, पेज नंबर 16। आपको पेज नंबर 16 ओपन करना है। देखिए बच्चों, आज हम जो इसमें पढ़ेंगे वो हम लंग लकार के बारे में पढ़ेंगे। अब लंग लकार क्या है बच्चों, जैसे अपने हिंदी में काल होते हैं, काल अपने कितने होते हैं, 3 होते हैं ना। जैसे कि वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, ये होते हैं 3। तो उसी प्रकार बेटा जो क्या कहते हैं संस्कृत में होते हैं लकार होते हैं, जो 5 लकार होते हैं। कितने लकार होते हैं संस्कृत में, 5 लकार होते हैं, जिनमें से एक लकार होता है जिसका नाम होता है लंग लकार, जिसका अर्थ होता है बेटा भविष्य काल, जिसका अर्थ होता है भूतकाल। जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों, भूतकाल। लंग लकार का जो अर्थ है वो क्या होता है बच्चों, भूतकाल। अर्थात हम जो भी सेंटेंस अब पढ़ेंगे वो सब भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि भूतकाल में था, थे, थी आता है। और जैसे अगर हम साधारण वाक्य बनाते हैं भूतकाल का तो क्या आएगा, जैसे धातु के ना, राम ने खाना खाया, ठीक है, वह खेलने गया, ठीक है, सीता सो गई, ठीक है। इस प्रकार के जो साधारण से वाक्य आएंगे वो हमारे किस में आएंगे, लंग लकार में आएंगे, यानी के भूतकाल में आएंगे। अब भूतकाल में बेटा जो लंग लकार का हम सिर्फ आज एक प्रथम पुरुष पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष, आपको पता है कि 3 पुरुष होते हैं, एक प्रथम पुरुष होता है, एक मध्यम पुरुष होता है और एक उत्तम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष जो होता है बेटा वो अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। वो किस नाम से जाना जाता है, अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मतलब 2 लोग मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अन्य पुरुष आता है, जैसे उसका, उसने, वह, ठीक है। उसी प्रकार में मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए आता है, जैसे तुम, तुम्हारा, तुमने। उसी प्रकार से जो उत्तम पुरुष है वो स्वयं के लिए आता है, जैसे मैं, मेरा, मुझको। लेकिन हमें यहाँ पे ये सब इतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ प्रथम पुरुष पढ़ना है। हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, प्रथम पुरुष पढ़ना है। और प्रथम पुरुष का एकवचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये हम पढ़ चुके हैं, क्रिया का मूल रूप धातु है, जिसे पठती का मूल रूप होता है पट। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो धातु होती है बेटा, धातु वो जो अपनी क्रिया होती है, क्रिया से मीन्स, क्रिया से मीन्स क्या होता है कि जैसे खेलना, कूदना, उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, तो ये सब हमारी क्या होती है, क्रियाएं होती है। ये क्या होती है, क्रियाएं होती है। बट इन क्रियाओं का जो मूल स्थान होता है बेटा, मतलब जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, उसे हम धातु कहते हैं। संस्कृत में उन सबको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पठती दिया हुआ है, देखो यहाँ पे पठती दिया हुआ है, लेकिन पठती हमारा यहाँ पे क्रिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका मूल रूप देखते हैं तो इसका मूल रूप ना हमें क्या मिलेगा, पठ। इसका मूल रूप हमें क्या मिलेगा, पठ। समझ में आया बच्चों आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लंग लकार में क्रियापद से पहले अ जोड़ते हैं। अब याद रखना बच्चों, जैसे कि कोई भी क्रियापद होता है, जैसे मान लिए हमारा पठ है, तो यहाँ पर उससे पहले लंग लकार में क्या जुड़ जाएगा, अ जुड़ जाएगा। देखो ये हमारा धातु है, धातु हमारी कौन सी है, पठ, है ना। और पठ से क्या बन जाएगा, पठती, ठीक है। जैसे पढ़ना, पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका हम लंग लकार बनाएंगे तो इसके आगे क्या जुड़ जाएगा, अ जुड़ जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे लंग लकार में आप अगर किसी भी क्रिया यानी किसी भी धातु का अगर आप लकार बनाते हैं, यानी लंग लकार बनाते हैं, तो उस धातु के आगे अ जरूर जुड़ेगा। और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, अत जुड़ जाएगा। लास्ट में क्या जुड़ जाएगा बेटा, अत जुड़ जाएगा। ये किस में जुड़ेगा, एक वचन में। जैसे अ आगे जोड़ दिया और पीछे क्या जुड़ जाएगा, अत। अब देखो यहाँ पे ए और ठ है हमारा, देखो यहाँ पे नीचे इसके हलंत लगा हुआ है, गौर से देखो हलंत लगा हुआ है। तो इस हलंत का मतलब जो होता है बच्चों, इसका मतलब होता है ये जो अक्षर है हमारा, ये आधा है, ये हमारा क्या है,
आधा है। और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको मैंने पढ़ाया होगा या आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वरों से मिलके बनते हैं। तो जो हमारा ये अ है हमारा स्वर है और ठ हमारा आधा है यानी ये व्यंजन है। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तब हमारा ये ठ पूरा हो जाएगा और इसके नीचे से जो ये हलंत है ना वो हट जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है ये अ जुड़ गया है, यहाँ पे प ठ अ और ठ जुड़ गया है, नीचे से हलंत हट गया है। ठीक है, और लास्ट में आ गया त। तो आ पठत, तो इसका मतलब क्या होगा, उसने पढ़ा। क्या होगा, उसने पढ़ा। समझ में आया बच्चों? यहाँ पे भूतकाल के लिए दिया हुआ है उसने पढ़ा यानी उसने पढ़ लिया है। भूतकाल का वाक्य चल रहा है ना यहाँ पे। उसके बाद में देखो जब द्विवचन में आएंगे बच्चों तो द्विवचन में आपके वही आगे तो सेम अ ही आएगा लेकिन लास्ट में आपके अताम जुड़ जाएगा। आपके क्या जुड़ जाएगा, लास्ट में अताम जुड़ जाएगा। और वही हमारा मैंने आपको भी पहले बताया उसी प्रकार ठ में अ जुड़ जाएगा। ठ में क्या जुड़ जाएगा बच्चों, ए जुड़ जाएगा और ठ हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके नीचे से जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये जो हलंत है ये यहाँ से हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अपठताम। ये क्या हो जाएगा बच्चों, अपठताम। यानी जब द्विवचन का कोई शब्द आए तो उसके साथ में आपको क्रिया भी द्विवचन की लगानी होती है। कहने का क्या अर्थ है, अगर आपका कर्ता है वो द्विवचन का है बच्चों, अगर आपका कर्ता द्विवचन का है तो आपकी क्रिया भी क्या होगी, द्विवचन की होगी। जैसे अपठताम, इसका अर्थ होगा दोनों ने, दो ने पढ़ा। यानी सिर्फ दो, द्विवचन का मतलब होता है दो, तो दो ने पढ़ा। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे हमारा बहुवचन आ जाएगा। बहुवचन में अ प्लस पट प्लस अन है तो यहाँ पे वही अ तो आएगा ही आएगा। लंग लकार में स्टार्टिंग में अ ही होता है। क्या होता है, अ होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपठन। इसमें वही अ में ठ में अ जुड़ जाएगा। ठीक है, शामिल हो जाएगा। जैसे ही अ जुड़ जाएगा हमारा नीचे का हलंत हट जाएगा। हमारा नीचे का हलंत क्या हो जाएगा बच्चों, हट जाएगा और पीछे न आ जाएगा अपठन। ये हो गया हमारा बहुवचन। ये हो गया हमारा बहुवचन। इसका अर्थ क्या हुआ, सबने पढ़ा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दो से भी ज़्यादा आ गए तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सबने पढ़ा। अब बच्चों यहाँ पे समझ में आया आपको, आपको सिर्फ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ना है। हमें सिर्फ कौन सा, प्रथम पुरुष पढ़ना है। ये जो हमारा है बेटा प्रथम पुरुष है। ये हमारा कौन सा है, प्रथम पुरुष। आपको पता है तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में हम आगे की चैप्टर में जानेंगे, आगे के पार्ट में हम पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे जिसका एक वचन मैंने आपको बताया, जिसमें क्या होगा, अपठत, अत जुड़ जाएगा और अत जुड़ जाएगा। उसके बाद में द्विवचन में अ प्लस अताम जुड़ जाएगा जिसका हो जाएगा अपठताम द्विवचन में। और उसी प्रकार मैंने आपको बहुवचन बताया जिसमें अ और अन जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा अपठन। वो हमारा क्या हो जाएगा, अपठन। तो ये हो गया हमारा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार से हम दूसरी क्रिया को अगर लेते हैं तो देखिए गम का। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, कुछ जो धातु होते हैं उनका जब हम लकार के रूप में यूज़ करते हैं, मतलब लकार में प्रयोग करते हैं तो उनकी जो वो उनका जो नाम होता है, उनका जो रूप होता है वो परिवर्तित हो जाता है। वो क्या हो जाता है बच्चों, परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार इसका जो मूल नाम तो गम का क्या होगा, धातु गम है, लेकिन जब हम इसे लकार में लिखेंगे, जब हम किसे लिखेंगे, लकार में लिखेंगे तो इसका रूप परिवर्तित होके गच्छ हो जाएगा। इसका रूप परिवर्तित होके क्या हो जाएगा बच्चों, गच्छ हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे समझाने के लिए वही लिखा है, अब आगे जुड़ जाएगा, अत पीछे जुड़ जाएगा। गम धातु है तो आप ये मत कर देना अगमत, अगमत नहीं होगा। यहाँ पर इसका रूप परिवर्तित हो जाएगा गम धातु का, और रूप परिवर्तित होके कौन सा हो जाएगा, गच्छ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, गच्छ हो जाएगा। तो किस प्रकार हो जाएगा, अगच्छत, अगच्छताम और अगच्छन, यानी वह गया, वे दो गए और वे सब गए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे उसी प्रकार अगर आ जुड़ जाता है गम के आगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उससे कैसे होगा, आगच्छत, वह आया। ठीक है, आगच्छताम, वे दो आए। ठीक है, आगच्छन, वे सब
आए, यहाँ पे ये आने के लिए प्रयोग हो गया, यहाँ पे ये किसके लिए प्रयोग हुआ, जाने के लिए, और यहाँ पे किसके लिए प्रयोग हुआ, आने के लिए। यानी अगर आ गम के साथ जुड़ जाता है तो वो आने के लिए, आने की क्रिया हो जाता है। समझ में आया बच्चों आपको? चलिए आगे चलते हैं। प्रथम पुरुष के ये रूप प्रथमा विभक्ति के कर्ता, मैंने आपको बता दिया कि जो प्रथमा विभक्ति के है उसका कर्ता, जैसे कि कर्ता क्या होता है, बाल है, ये हमारा एक वचन हो गया, बालो है ना, ये हमारा द्विवचन हो गया, क्योंकि द्विवचन में ये जो पुल्लिंग शब्द होता है बच्चों उसमें बालो ओ की बड़े ओ की मात्रा लग जाती है द्विवचन में, और जो हमारा बहुवचन होता है उसमें विसर्ग लग जाता है। ठीक है, तो बाल है, बालो, बालाहा। ठीक है, ये हो गए हमारे कर्ता। ठीक है, और जो हमारा कर्ता होगा बच्चा वो ही हमारी क्रिया होगी। कहने का क्या मतलब है कि अगर कर्ता हमारा एक वचन हुआ तो क्रिया भी हमारी एक वचन होगी। अगर कर्ता हमारा द्विवचन हुआ तो क्रिया भी हमारी द्विवचन होगी, और अगर कर्ता हमारा बहुवचन हुआ तो क्रिया भी हमारी बहुवचन होगी। ठीक है बच्चों, जैसे लता, लते, लताहा। अब देखो यहाँ पर तो ये तो था हमारा पुल्लिंग के शब्द, कर्ता कर्ता के। ठीक है, ये हमारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं के साथ प्रयुक्त होंगे, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अलग अलग रूप चलते हैं। चलिए बच्चों, आज मैंने आपको ये इतना सा समझाया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर रीड करेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको समझना है। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।